सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि हमें परमात्मा की तलाश है, पर परमात्मा हमें इसलिए नहीं मिल रहे कि हम परमात्मा को अपने से अलग मानकर उसकी तलाश कर रहे हैं। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही आत्मा रूप से सब भूत प्राणियों में स्थित हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन तो ये कि हम परमात्मा की तलाश करते ही क्यों हैं? दरअसल हम परमात्मा की तलाश नहीं करते, हम करते हैं तलाश सुख और शांति की। क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है, इसलिए हम परमात्मा की तलाश करते हैं। परमात्मा सुख के रूप में हमें मिले, ऐसा हम चाहते हैं। और परमात्मा सत्य चित्त आनंद है, हम आनंद की तलाश है, हमें शांति की तलाश है, हमें सुख की तलाश है। तो परमात्मा की तलाश करेंगे तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम परमात्मा को खोज रहे हैं, और खोज रहे हैं बाहर खोजना ही गलती है। देखो, ऐसे है, जब गीता जी में ये निर्णय हो गया कि परमात्मा तुम्हारा अपना स्वरूप है, तो स्वरूप के अलावा जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा अपना स्वरूप है, जो हमारा अपना आप है, वो सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट को खोजने के लिए ऑब्जेक्ट से तो दृष्टि हटानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट से ध्यान हटाएंगे और सब्जेक्ट में लगाएंगे, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम दृष्टा हैं, हमारा स्वरूप जो है वही परमात्मा है। तो दृष्टा को अगर दृश्य मानोगे तो कैसे मिलेगा? दृष्टा दृश्य न होता है, दृश्य न दृष्टा होए। दृष्टा ने जब आपको दृश्य रूप से जोए, दृश्य रूप से जोए, इसी से भयो को चैनी, माना निज को शैव शाक्त वैष्णव बाजैनी। कह गिरधर कबीराए सहे नाना विधि कष्टा, भ्रांति कूप के माही पड़ो जिस दिन से दृष्टा। जिस दिन से दृष्टा ने यानी आत्मा ने, यानी तुम्हारा जो असली स्वरूप है, तुमने जो तुम वास्तव में हो, उसने अपने आप को दृश्य मान लिया, अपने आप को शरीर मान लिया। इसी से ही सारी समस्याएं शुरू हुई हैं। तो इसी का, इन सभी समस्याओं का अंत भी तब होगा जब हम अपने आप को ठीक से जान लेंगे। हम अपने आप को दृश्य ना मानकर दृष्टा मान लेंगे, तो सारी ये मुसीबतों का अंत हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की तो प्राप्ति है ही। परमात्मा कोई हमसे अलग नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो नहीं मिली हुई। परमात्मा तो हमारा अपना स्वरूप है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं। अगर पता भी लग जाए तो भी हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब परमात्मा भी अप्राप्त है। जो वस्तु हमें प्राप्त ना हो उसी की ही प्राप्ति होती है। परमात्मा तो सदा प्राप्त है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। पता चलता है कि परमात्मा हमारा अपना आप है। इसी को ही हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझकर परमात्मा को बाहर तलाश करने की बजाय अंदर ही अपने हम उसको प्रतीति करें, उसको महसूस करें, उसको अनुभव करें। ये है तरीका परमात्मा की प्राप्ति का। जब तक हम गलत तरीके से परमात्मा को खोजते रहेंगे अपने से अलग, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इधर मैं हूं, उधर मैं हूं, यहां मैं हूं, वहां मैं हूं, तू क्यों ढूंढे मुझे प्यारे, नहीं तुझसे जुदा मैं हूं। उसके जुदा मानोगे तो फिर कैसे मिलेगा? वो तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। बुल्ले शाह ने भी कहा, रब ते तो वख नहीं, तेरी देखने वाली अख नहीं। ये इन आंखों से तो दिखाई दे नहीं सकता, चर्म चक्षुओं से। हमें उसके लिए ज्ञान के चक्षु चाहिए। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान को जब 11वें अध्याय में अर्जुन ने ये कहा कि एव में तद यथात तत्व आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूप मैश्वरम पुरुषोत्तम।
10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई और 11वें अध्याय के तीसरे मंत्र में अर्जुन ने कहा कि जो कुछ तुम्हें बता रहे हो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे रूप को। तो भगवान ने कहा कि तू इन आंखों से नहीं देख सकता, न तू माम शक्य से द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमेश्वरम। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, यानी ज्ञान के चक्षु देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अंदर अंदर उसका चिंतन करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और परमात्मा की प्राप्ति का मतलब ये कि हम सत्य चित्त आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। यही हमारे जीवन की मांग है। इसी चर्चा को हम आगे दूसरे एपिसोड में बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम ज्ञान चक्षु से कैसे परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, कैसे हमारे आत्म साक्षात कर सकते हैं। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।